नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार अपने अपने गांव में तैयारी कर रहे हैं। लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पंचायत का चुनाव घोषित कब होगा, आरक्षण की सूची कब आएगी, हमारे गांव में कौन सी सीट आएगी। इन सब चीज़ों को इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूँ। पहला नंबर है कि चुनाव होगा कब। जैसा कि सरकार के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के, उन्होंने कहा है कि जो ये बजट पेश होने वाला है फरवरी महीने में, इसी बजट पेश होने के बाद पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। कहा है, सरकार के लोग हैं तो विश्वास करना पड़ेगा। बाकी कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है सरकार चुनाव टाल भी सकती है, लेकिन समय पर चुनाव हो जाए तो बेहतर है। लोग तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आरक्षण की। जब तक आरक्षण की सूची नहीं आएगी, जब आरक्षण पर काम नहीं होगा, आरक्षण पर आपत्ति का काम नहीं होगा, तब तक ऐलान तो हो ही नहीं सकता। और आरक्षण का जो काम होता है ये सरकार का है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने तो अलग अलग जिलों में मतपत्र भी भेज दिए हैं। तो कौन कौन सी सीट आपके गांव में आ सकती है, आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं। कहां से देखा जाएगा इसको भी बताऊंगा, समय देना पड़ेगा। बाकी अगर आपके अपने गांव के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो आप लोग अपने गांव के 3 चुनाव का में कौन कौन सी सीट आई है उसको बता दीजिए। मैं आपको कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा और कर भी दूंगा। जैसे पहला नंबर है अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण फिक्स है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी समाज, जो कि सोनभद्र के जिले में है दोस्तों, और बाकी उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए कोई तामझाम नहीं करना है। 21% इनका आरक्षण है और इनको मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारा तामझाम है ओबीसी वर्ग के लोगों के आरक्षण के लिए। दोस्तों, ओबीसी को अधिकतम 27% तक ही आरक्षण मिलेगा। अगर कहीं संख्या 100% है, कहीं संख्या 90% है, या कहीं संख्या 70% है, तब 27% से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा। कहीं पर कम है, कहीं पर 20% है, 30% है, 35% है, तो किसी गांव में, किसी इलाके में, तो जहां कम है वहां पर कम आरक्षण मिलेगा, जहां ज़्यादा है वहां पर अधिकतम 27% मिलेगा। बस इसको ध्यान दीजिएगा। महिला के लिए कई राज्यों में 50% है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 33% आरक्षण है। वहीं पर दोस्तों क्षैतिज आरक्षण लागू होता है। जिससे महिला आरक्षण सभी वर्गों में लागू होगा, एससी में भी लागू होगा, एसटी में भी, ओबीसी में भी और सामान्य में भी, यानी अनारक्षित में भी लागू होता है। यानी कि एक ही वर्ग में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, सभी वर्ग में मिलेगा। आरक्षण का रोटेशन चक्रानुक्रम क्या है दोस्तों? और रोटेशन चक्रानुक्रम का मतलब होता है हर चुनाव में सीट बदलेगी। बहुत सारे मित्र कहते हैं भाई हमारे गाँव में सीट नहीं बदली, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि आपको आपत्ति कैसे करनी है, क्योंकि आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश में लोकतंत्र भले लागू है, न्यायालय भले है, लेकिन आप सब जानते हैं कि दबे कुचले लोगों को दबाया जाता है। हम जाति के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं, हम वैसे भी बता रहे हैं जो गरीब है, किसी भी जाति का है, उसको हर व्यक्ति दबाता है। जाति के आधार पर भी लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरे को नीचा समझते हैं। हर जाति का मामला है, चाहे हमारी जाति हो, चाहे आपकी जाति हो। तो दोस्तों, तो रोटेशन प्रणाली लागू कैसे होगी, और इसमें जनसंख्या के आधार पर भी निर्धारण किया जाता है। जनसंख्या के आधारण अभी 2011 में जनगणना हुई है। अगर 2026 में चुनाव होता है तो यही नियम लागू होगा। 2011 के आधार माने जाएंगे और 2015 का रैपिड सर्वे आधार माना जाएगा। दोस्तों, एक पद पर लगातार आरक्षण नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए किसी पंचायत में एक ही पद पर लगातार 2 बार एक ही वर्ग के लिए आ गई, या ओबीसी के लिए ही आ गई, एससी के लिए ही आ गई। ओबीसी के लिए आएगी तो ओबीसी महिला हो सकती है, एससी के लिए आएगी तो एससी महिला हो सकती है, सामान्य आएगी तो सामान्य महिला हो सकती है। मतलब दोबारा वही सीट नहीं आएगी, ये नियम है। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है। कुल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। आप सब जानते हैं, महिला को छोड़ करके राज्य सरकार की
अधिसूचना अनिवार्य है दोस्तों। पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की सूची की अधिसूचना जारी की जाती है, उसी के आधार पर चुनाव होता है, बिना इसके कोई तारीख होरीक नहीं आएगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का नियम क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण तभी दिया जा सकता है जब राज्य सरकार 3 शर्तें पूरी करे। तो 3 शर्तों में पिछड़ेपन, जैसे पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलता है तो पिछड़ेपन की पहचान के लिए आयोग बनाया जाए, जो कि उत्तर प्रदेश में अभी नहीं हुआ है। इसी चीज को लेकर के लोग आशंकित हैं कि हो सकता है सरकार कुछ गेम कर दे, चुनाव ना कराए, जो कि जाहिर सी बात है। केवल जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये मतलब कि वहीं पर कहा गया है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इसका बाकायदे पूरा पिछड़ेपन का आंकड़ा होना चाहिए। स्थानीय निकाय के अनुसार दोस्तों पिछड़ेपन का वैज्ञानिक और वास्तविक डेटा होना चाहिए। पूरे प्रदेश में सामान्य आंकड़े मान्य नहीं होंगे। 50 से अधिक % में आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं होता है तो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। चुनाव सिर्फ SC ST और महिला को ही आरक्षण मिलेगा, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। सामान्य वर्ग की सीटें तब बढ़ जाएंगी, तो ट्रिपल टेस्ट होना जरूरी है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन माना जाएगा और कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चला गया तो मामला फंस भी जाएगा। आरक्षण क्यों दिया जाता है? सामाजिक न्याय के लिए दिया जाता है दोस्तों, कि सब लोग के लिए मौका मिले, जैसे संविधान की भावना को लागू करने के लिए दिया जाता है। स्थानीय शासन में सबकी भागीदारी, लेकिन दबे कुचले वर्गों के नेतृत्व को अवसर मिले। लेकिन अधिकतर जगहों पर आप लोग देखते हैं सिस्टम क्या है, किसी से बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। सामाजिक न्याय में SC अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे हैं, तो इसीलिए इनको आरक्षण मिलता है। संविधान की व्यवस्था में भी है कि आरक्षण कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है महिला सशक्तिकरण के लिए दोस्तों, और कम से कम 33%। स्थानीय नेतृत्व के विकास के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, जनसंख्या के आधार पर होगा दोस्तों। जैसे अब लोग सोचते हैं भैया कि जैसे आपके गांव में अगर ओबीसी की जनसंख्या नहीं है या SC की जनसंख्या नहीं है, 1-2 घर हैं, तो SC OBC की सीट नहीं आएगी, फिर सामान्य ही सीट आएगी। इसको ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, अनारक्षित सीट ही आएगी। फिर अगर मान लीजिए आपके गांव में संख्या ठीक ठाक है तो सामान्य सीट नहीं आनी चाहिए, जो नियम है। जैसे आप सोचिएगा थोड़ी देर के लिए, ये रोटेशन प्रणाली क्या होता है? जैसे ST यूपी में बहुत कम है, कहाँ पर? सोनभद्र में है, तो ST को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। रोटेशन प्रणाली का मतलब है अगर कहीं पर पिछले चुनाव में SC है तो SC महिला सीट आ सकती है, लेकिन अन्य सीट नहीं आ सकती। मतलब कि SC महिला आ सकती है। अगर थोड़ी देर के लिए मानिए मैं अपने गांव को आधार मानूं, मान लीजिए अभी हमारे गांव में OBC प्रधान है, तो हमारे गांव में OBC प्रधान है, तो OBC के पहले सामान्य 2 बार आ गई है, तो अब की बार अनुमान लोग लगा रहे हैं कि SC सीट आएगी। अगर इसके पहले 2 बार सामान्य आ चुकी है, उसके पहले SC आई, वर्तमान में OBC है, तो अब की बार SC सीट आएगी। अगर SC सीट का समय ज़्यादा हो गया है तो SC सीट आने के चांस ज़्यादा है, इसको ध्यान दीजिएगा, नंबर 1। उसके बाद अगर किसी जगह पर वर्तमान में सामान्य प्रधान है, सामान्य वर्ग का प्रधान है, उसके पहले SC थी, उसके पहले OBC थी, तो अब की बार सामान्य महिला आ सकती है या OBC आ सकती है। मतलब कि कुल मिलाकर के बदल जाना है। रोटेशन क्या होता है दोस्तों? कोई सीट हर चुनाव में एक ही वर्ग के लिए अनारक्षित नहीं होगी। हर नए पंचायत चुनाव में आरक्षण घुमा कर दिया जाएगा, यानी कि जो पिछली बार SC महिला थी, अगली बार OBC सामान्य या महिला हो सकती है। जिला स्तर पर सूची बनती है दोस्तों। जिला स्तर पर तमाम लोग DPRO के यहाँ जाते हैं, तेल मालिश करते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ में ये लागू कर दो, वो लागू कर दो, लेकिन आसान नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों का मामला बन भी जाता है। पूरे जिले की पंचायतों की सूची बनाते समय तय किया जाता है कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। अंतरिम सूची आती है दोस्तों, पहले अंतरिम सूची जारी की जाती है। कोई आपत्ति हो तो दावा आपत्ति करो, इस पर आपत्ति करोगे तो सुनवाई की जाएगी। आप अपना आंकड़ा कैसे रखना है इसको भी हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। आपत्तियों के बाद अंतिम सूची निर्धारित की जाएगी, आपत्तियां निपटाई जाएंगी, अंतरिम आरक्षण सूची जारी की जाएगी, उसी के आधार पर चुनाव होगा। महिला आरक्षण
भी साथ में दिया जाता है। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप देखना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे, कहाँ से आपको पता लगेगा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं भैया कहाँ से देखना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, आप अपने मोबाइल में क्रोम लिखिए, क्रोम सबकी मोबाइल में है, गूगल क्रोम। आपको यहाँ लिखना है दोस्तों सरकारी वर्दी, सरकारी वर्दी। सरकारी वर्दी पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपसे निवेदन करता हूं कि यहाँ पर क्लिक कर दें, यहाँ पर क्लिक कर दें। और इसी में देखो व्यू मोर, यहीं पर आया है यूपी पंचायत वोटर लिस्ट, पंचायत चुनाव रिजर्वेशन, व्यू मोर यहीं पर है, इस पर क्लिक कर दीजिए अपने मोबाइल में। और मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर एक ऐड चलेगा, एक प्रचार आएगा एक बार यहाँ पर, उसके बाद ये ओपन होगा दोस्तों। तो आपको बताना चाहूँगा, तो इस पे इसे नीचे जाएंगे, देखो चेक पंचायत रिजर्वेशन 25-26, नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2023, ऑल यूपी राशन कार्ड, सब कुछ यहाँ पर है। ऑल इंडिया नरेगा का रिकॉर्ड चेक करें और यहाँ पर जाएंगे रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन पे यहाँ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, प्रेजेंट में रिजर्वेशन कौन है। ज़्यादातर यहाँ पर सामान्य बता रहा है, लेकिन जब अंतिम सूची आ जाएगी दोस्तों तो आपको यहाँ पर खुद बता देगा ये कि क्या आई है। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ लगभग ज़्यादातर सामान्य ही बता रहा है। और आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव जो है समय पर होना चाहिए। और आप लोग अपनी ग्राम सभा का नाम कमेंट करें, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ कौन सा सीट आएगी।